स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जैकोबियन ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरम नंबर 5 देखिए क्या है। इफ़ D इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ Rn एंड एफ डी टू Rn इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन द रेंज ऑफ f, देन जैकोबियन ऑफ f इनवर्स fx is equal to 1 by Jacobian of f at point x for all x belongs to D। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या प्रूव करना है, ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है कि जैकोबियन ऑफ f इनवर्स एट पॉइंट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय जैकोबियन ऑफ f होगा। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D। D आपका क्या है, ओपन सबसेट है Rn का, और आपका f क्या है, डिफाइन है D टू Rn, और वो फंक्शन आपके पास जो फंक्शन f आ रहा है वो क्या है, डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन द रेंज ऑफ f है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है इन द रेंज ऑफ द f, और आपने क्या करना है, ये प्रूव करना है जैकोबियन f इनवर्स fx इज इक्वल टू 1 बाय जैकोबियन ऑफ f फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D। तो इसका प्रूफ देखिए क्या है। प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं कैपिटल F इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ F। ठीक है, हमने कैपिटल F ले लिया यहाँ पे। कैपिटल F हमने एक कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करा है, वो कैसे करा है, एफ इनवर्स ऑफ F करा है। तो एफ इनवर्स ऑफ F वो क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, अगर कोई आपके पास फंक्शन है उसके ऊपर हम उसका इन्वर्स अप्लाई करते तो वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। तो दैट इम्प्लाइज F इज़ एन आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, तो मतलब क्या है, जब आपके पास f आपका कैपिटल F जो है वो आइडेंटिटी मैप आ रहा है, तो आपके पास जो इसका जैकोबियन जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। डन। तो जैकोबियन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D। क्लियर है। बट हमें पता है, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन का जब हम जैकोबियन निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, जैकोबियन ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जैकोबियन ऑफ f इनवर्स एट पॉइंट fx इंटू जैकोबियन ऑफ fx आएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। क्लियर। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी बाई इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास क्या बन गया, जैकोबियन ऑफ f इनवर्स एट पॉइंट fx इंटू जैकोबियन ऑफ fx इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। तो जैकोबियन ऑफ f इनवर्स fx इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 बाय जैकोबियन ऑफ f बन गया। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए क्रोलरी, इफ y1 y2 सोन yn आर फंक्शंस ऑफ x1 x2 सोन xn, देन करली y1 y2 सोन yn ओवर करली x1 x2 सोन xn इंटू करली x1 x2 सोन xn ओवर करली y1 y2 सोन yn इज इक्वल टू 1। ये आपने शो करना है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या गिवंस है, y1 y2 सोन yn जो हैं वो फंक्शंस हैं x के। क्लियर, x1 x2 सोन xn के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं प्रूफ के अंदर, fx इज इक्वल टू f ऑफ x1 x2 सोन xn। x जो आपका कहाँ से आ रहा है, Rn में से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने लेट कर लिया। f ऑफ x इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, f ऑफ x1 x2 सोन xn बन जाएगा। तो इसकी हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो क्या आ रही है आपके पास, y1 y2 सोन yn आ रही है। ठीक है, क्योंकि y1 जो है वो फंक्शन ऑफ x1 x2 सोन xn है, y2 जो है फंक्शन ऑफ x1 x2 सोन xn है। ठीक है, f ऑफ x1 x2 सोन xn इज इक्वल टू क्या आ गया, y1 y2 सोन yn। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, f इनवर्स निकालते हैं। f इनवर्स आपका क्या बनेगा, यहाँ पे f ऑफ x1 x2 सोन xn इज इक्वल टू y1 y2 सोन yn आ रहा, तो यहाँ पे हमने f इनवर्स अप्लाई करा बोथ साइड। तो आपके पास क्या बन गया, f इनवर्स y1 y2 सोन yn इज इक्वल टू x1 x2 सोन xn बन गया। ठीक है, यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास x1 x2 सोन xn क्यों बना, क्योंकि f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 x2 सोन xn होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बना क्या, यहाँ पे f ऑफ x आया कैसे, जैसे कि यहाँ पे y1 y2 सोन yn आ रहा है, ये किसके इक्वल है, y1 y2 सोन yn किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे हमने y1 y2 सोन yn की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी, f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x1 x2 सोन xn आ गया। क्लियर। तो मतलब आपके पास क्या आ रहा है, f इनवर्स एड एफ एक्स आ गया, वो कितना आ रहा है, x1 x2 सोन xn आ रहा है। डन।
अब हम क्या करेंगे, जकोबियन निकालते हैं। जकोबियन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, करली y1 y2 सोन yn ओवर करली x1 x2 सोन xn। ठीक है, अब जकोबियन ऑफ एफ इनवर्स एफ एक्स क्या बनेगा, जकोबियन ऑफ एफ इनवर्स एफ एक्स। अब यहाँ पे हम एफ इनवर्स का जो जकोबियन निकाल रहे हैं किस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, एफ एक्स पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं। ठीक है, बट एफ एक्स आपका पॉइंट कौन सा है, y1 y2 सोन yn। क्लियर। और एफ इनवर्स आपका किसके इक्वल आया है, x1 x2 सोन xn के इक्वल आया, तो मतलब हमारे पास क्या बनेगा, करली x1 x2 सोन xn विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, करली y1 y2 सोन yn हो जाएगा। ठीक है, तो जकोबियन एफ इनवर्स एट पॉइंट एफ एक्स इज इक्वल टू करली x1 x2 सोन xn ओवर करली y1 y2 सोन yn। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे f था और हम किस पॉइंट के निकाल रहे हैं, x के ऊपर निकाल रहे हैं, तो आपके पास डिवाइड में क्या आया, करली x1 x2 सोन xn आया। अब यहाँ पे आपके पास f इनवर्स का निकालना है, f इनवर्स आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, x1 x2 सोन xn के इक्वल आ रहा है, बट हम किस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, fx, और fx आपका किसके इक्वल है, y1 y2 सोन yn के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे करली x1 x2 सोन xn ओवर करली y1 y2 सोन yn के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्योरम नंबर 5 यूज़ करते हैं। थ्योरम नंबर 5 के अकॉर्डिंग आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा जकोबियन एफ इनवर्स एफ एक्स इंटू जकोबियन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यू डाल दी, तो जो हमने प्रूफ करना था आपका प्रूफ हो गया। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, आपने प्रूफ करना है यहाँ पे, प्रूव दैट जकोबियन एफ इनवर्स एक्साई ईटा इज इक्वल टू एक्साई फॉर एनी एक्साई ईटा belonging to the range of f where f of xy is equal to under root x square plus y square tan inverse y by x। ठीक है, आपने क्या निकालना है, जकोबियन ऑफ एफ इनवर्स निकालना है एट पॉइंट एक्साई ईटा के ऊपर। ठीक है, और आपका जकोबियन आ क्या रहा है, इक्वल टू एक्साई आ रहा है। ठीक है, और एक्साई ईटा आपका कहाँ से आ रहे हैं, रेंज में से आ रहे हैं, एफ की रेंज में से आ रहे हैं। एफ की रेंज में से आ रहे हैं तो मतलब ये किसके इक्वल होंगे, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्साई ईटा के इक्वल आ जाएगा। डन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करना है सोल्यूशन में। सोल्यूशन देखिए, वी हैव एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्साई ईटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमने ऑर्डर्ड पेयर को क्या करा, कंपेयर करा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्साई एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ईटा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। डन। तो अब हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, करली एक्साई और करली एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आप इसका कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास, 1/2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर -1/2 इंटू 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाय अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। सिमिलरली आप करली एक्साई और करली वाई निकालोगे तो वो कितना आएगा, y ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ जाएगा। ठीक है, और करली ईटा बाय करली x निकालोगे तो यहाँ पे tan इनवर्स y बाय एक्स है, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 2 इंटू माइनस वाई बाई एक्स स्क्र। ठीक है, tan इनवर्स x का आपको जो डेरिवेटिव आता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्र होता है। यहाँ पे x की जगह पे आ रहा है y बाई एक्स, तो यहाँ पे 1/1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या बनेगा, y बाई एक्स का डेरिवेटिव भी आएगा, वो कितना आ रहा है, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्र आ रहा है, क्योंकि हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसको आपने सोल्व करा तो ये किसके इक्वल बन गया, माइनस वाई बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्साई ईटा ओवर एक्साई वाई निकाल लेंगे, वो कितना आएगा, x ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के इक्वल आ जाएगा। डन। नेक्स्ट हमने जकोबियन निकाला, जे एफ एक्स वाई। हमने निकालना क्या है, जकोबियन ऑफ एफ इनवर्स एक्साई ईटा निकालना है, एफ इनवर्स। ठीक है, एफ इनवर्स आपका जकोबियन एफ इनवर्स किसके इक्वल था, 1 बाय जकोबियन ऑफ एफ के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जकोबियन ऑफ एफ निकाल रहे हैं हम, तो वो किसके इक्वल बनेगा, जकोबियन ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ करली एक्साई ओवर करली एक्स, करली एक्साई ओवर करली वाई, करली ईटा ओवर करली एक्स, करली ईटा ओवर करली वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव पुट करे, उसके बाद डिटर्मिनेंट सोल्व करा, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जकोबियन किसके इक्वल बन गया, 1 बाई एक्साई के इक्वल बन गया। क्लियर। बट आपका जो
जकोबियन एफ इनवर्स एक्साई ईटा आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 बाई जकोबियन ऑफ एफ एक्स वाई के इक्वल आएगा, ठीक है। तो 1 बाई एक्साई का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो कितना बन गया, एक्साई। तो जकोबियन एफ इनवर्स एक्साई ईटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एक्साई के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। इसका एक और प्रूफ है, नेक्स्ट हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स फंक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एफ फंक्शन निकाल रहे हैं, एफ एक्स वाई आपको गिवन है, उसका इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे निकाल रहे हैं, देखो, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टैन इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्साई ईटा। डन। एक्साई की वैल्यू क्या होगी, एक्साई इज इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ईटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बना, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ईटा आ रहा है, तो मैंने बोथ साइड टैन अप्लाई कर दिया, तो वो आपके पास क्या बना, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टैन ईटा। तो वाई की वैल्यू आ गई, वाई इज इक्वल टू एक्स टैन ईटा आ गया, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 ले ली, इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट कर देते हैं। एक्साई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टैन स्क्वायर ईटा इज इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर ईटा इज इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ईटा, ठीक है। स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्साई इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स सीकेंड ईटा, ठीक है। सीकेंड ईटा को आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, एक्साई इज इक्वल टू एक्स सीकेंड ईटा आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम एक्साई ईटा से बहुत से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्साई ओवर सीकेंड ईटा इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। डन। अब 1 बाई सीकेंड ईटा आपके पास क्या होता है, कॉज ईटा बन जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्साई कॉज ईटा बन गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे अपने x की जो वैल्यू निकाली वो एक्साई और ईटा में निकाल ली है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, तो वहाँ से हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे एक्साई और ईटा में, ठीक है। x की वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट करी तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्साई कॉज ईटा इंटू टैन ईटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एक्साई साइन ईटा के इक्वल आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास क्या बना, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्साई ईटा, बोथ साइड आपने इन्वर्स अप्लाई करा, तो एफ इन्वर्स एक्साई ईटा इज इक्वल टू एक्स वाई। अब एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आपके पास एक्साई कोज ईटा आई है और वाई की वैल्यू एक्साई साइन ईटा आई है, तो मतलब एफ इन्वर्स एक्साई ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्साई कोज ईटा एक्साई साइन ईटा। इसको हमने क्या नाम दे दिया, अब अल्फ़ा नाम दे दिया, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू, जैसे हम करते थे ना एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हम क्या नाम देते हैं, F1 F2 सोन, इस तरीके से हम नाम देते हैं ना, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू F1 F2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एफ इनवर्स क्या आ रहा है, एफ इनवर्स एक्साई ईटा इज इक्वल टू एक्स वाई के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब एक्स वाई आपका है क्या, एफ इनवर्स एक्साई ईटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, ये बन रहा है ईटा को, सॉरी एक्साई कोज ईटा एक्साई साइन ईटा, ठीक है। एक्साई कोज ईटा को मैंने अल्फ़ा नाम दे दिया, एक्साई साइन ईटा को हमने बीटा नाम दे दिया, ठीक है। तो अब ये आपके पास अल्फ़ा बन गया, बीटा बन गया। अब इसका जो जकोबियन आएगा, जकोबियन ऑफ एफ इनवर्स एक्साई ईटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट कर ली अल्फ़ा और कर ली एक्साई, कर ली अल्फ़ा और कर ली ईटा, कर ली बीटा और कर ली ईटा, सॉरी कर ली बीटा और कर ली एक्साई, कर ली बीटा और कर ली ईटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्साई। तो जकोबियन ऑफ एफ इनवर्स एक्साई ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्साई के इक्वल आ गया।